जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड अकर ऑलवेज इन 5 to 3 डैश डायरेक्शन। तो जैसे आपने देखा कि डीएनए में क्या है, एक 5 डैश से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है 3 डैश पे, और दूसरा 3 डैश से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है 5 डैश पे। तो हमेशा जो डीएनए का रिप्लीकेशन है, तो एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड है जिसमें हमारा कंप्लीट एक 5 डैश से 3 डैश स्ट्रैंड बनेगा, और दूसरा जो है हमारा इनकम्प्लीट है। जैसे कि डायग्राम में देखिए, ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है ये कहाँ से है, ये 5 से 3 था टेम्पलेट, और इसमें जो स्टार्ट होगा वो 5 से 3 और डायरेक्शन की ओर स्टार्ट होगा, तो इसमें कंटिन्यूअस बनेगा, और दूसरा जो स्ट्रैंड है उसमें क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो जो हमारा याद रखिएगा 5 से 3 डैश की ओर जाता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, इसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और जो हमारा 3 से यानी कहा जाए जो हमारा ब्रेकर यानी जो हमारा सेकेंड होगा 3 से 5 वाला, इसमें जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, और इस डिसकंटिन्यूअस को हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। और इस डिसकंटिन्यूअस में जो स्ट्रैंड्स आपके बनेंगे वो फ्रेगमेंट्स में बनेंगे, और इन फ्रेगमेंट्स की डिस्कवरी जो है वो सबसे पहले रीजी एंड ओकाजाकी, दो साइंटिस्ट हैं, एक रीजी और एक ओकाजाकी ने सबसे पहले इन फ्रेगमेंट्स को डिस्कवर किया था, इसलिए इनका नाम रखा गया है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक, अबाउट द नेम ऑफ डिस्कवरर। क्या करें, रिप्लीकेशन अकर स्पॉन्टेनियसली ऑन बोथ स्ट्रैंड्स बाय द सेम डीएनए पॉलीमरेज, यानी सेम डीएनए पॉलीमरेज द्वारा दोनों स्ट्रैंड में बनेगा, बट एक में कंटिन्यूअस बनेगा और एक में डिसकंटिन्यूअस बनेगा। जो डिसकंटिन्यूअस होगा उसमें जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, और कंटिन्यूअस वाला तो हमारा डायरेक्शन बनेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स और रिप्लियोसोम, यानी कहा जाए डीएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स जो है उसी को हम रिप्लियोसोम कहते हैं। एंड क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट द रिप्लिकेशन यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, यानी इसमें 2 सेपरेट यूनिट होंगी डीएनए पॉलीमरेज की, एंजाइम्स की, 1 ऑन ईच स्ट्रैंड। इन दिस वे सिंथेसिस ऑन बोथ स्ट्रैंड अकर स्पॉन्टेनियसली, और इन दोनों में सिंथेसिस जो स्पॉन्टेनियसली होगा, पहले कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में बन जाएगा जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, और दूसरा हमारा डिसकंटिन्यूअस बनेगा जिसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, रिप्लीकेशन इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। रिप्लीकेशन जो है वो हमारा कैसा है, एनर्जी कंज्यूमिंग है हमारा। द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, दे गिव एनर्जी, ये एनर्जी देंगे फ्रॉम 2 टर्मिनल हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स। कह रहा एंड द रिमेनिंग पार्ट बिकेम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड विच सर्व एज अ सबस्ट्रेट फ्रॉम द पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस सिंथेसिस एट वन स्टैंड एंड डिसकंटिन्यूअस एट अनदर स्टैंड। ये मैंने आपको बताया है कि एक स्टैंड कंटिन्यूअस होगा और एक डिसकंटिन्यूअस होगा। स्टूडेंट शुड हैव कीप द फॉलोइंग कंसिडरिंग द डायरेक्शन ऑफ रीडिंग द टेम्पलेट बाय पॉलीमरेज इज ऑलवेज 3 to 5, बट द डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड इज ऑलवेज 5 to 3, यानी जो टेम्पलेट क्या है वो 3 से 5 होगा, और जो डायरेक्शन होगी उसकी न्यू सिंथेसिस की वो 5 से 3 होगी। बोथ डीएनए पॉलीमरेज यूनिट ऑफ रिप्लिसोम वर्क टुगेदर स्पॉन्टेनियसली बट इन सेपरेट स्टैंड्स। भाई एक स्टैंड में कंटिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए ये काम तो करेंगे एक ही जैसा रिप्लिसोम, लेकिन ये सेपरेट अलग अलग काम करेंगे। Since the 2 parental strands of DNA are in opposite direction, one DNA polymerase unit of repliosome face the DNA strand in correct 3 to 5 dash direction and carry out synthesis in 5 to 3 direction. कह रहे without interruption this strand is called leading strand। ये मैं आपको पिछले बता चुका हूँ कि जो कंटिन्यूअस होगा उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, और जो डिसकंटिन्यूअस होगा उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। क्लियर। और ये भी मैंने आपको बताया है कि द शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए सिंथेसाइज एंड लैगिंग स्ट्रैंड इज कॉल्ड ओकाजाकी सेगमेंट एज दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय टिनको ओकाजाकी, जिन्होंने खोजा था उन्हीं के नाम पर ओकाजाकी रखा गया है। द सिंथेसिस ऑफ दिस शॉर्ट सेगमेंट्स ऑल्सो अकर इन 3 to 5 डायरेक्शन
कह रहे हैं दीज ओकाजाकी सेगमेंट्स आर लेटर ऑन ज्वाइंट टुगेदर बाय डीएनए लाइगेज। और जो दूसरा वाला स्ट्रैंड था जिसको हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं उसमें ओकाजाकी बनते हैं। ओकाजाकी से जब प्राइमर हट जाता है तो प्राइमर हटने के बाद उनमें सुटेबल जो कहा जाए न्यूक्लियोटाइड है वो ज्वाइन कर दिया जाता है। ज्वाइन करने के बाद आपका जो स्ट्रैंड्स हैं ये फॉर्म करके होल डीएनए बनाते हैं। ज्वाइन करने के लिए हम लोग डीएनए लाइगेज लेते हैं। कह रहे हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट प्रोकैरियोटिक अबाउट प्रोकैरियोटिक में 1000 से 1500 बेस पेयर का लॉन्ग होगा, बट इन यूकैरियोटिक द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर शॉर्टर एंड आर ओनली अबाउट 150 बेस पेयर लॉन्ग होंगे। कह रहा है द रेट ऑफ रिप्लीकेशन इज फास्टर इन प्रोकैरियोटिक देन यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में रिप्लीकेशन जल्दी होगा जबकि यूकैरियोटिक में देर से होगा। कह रहे हैं इन यूकैरियोट्स द डीएनए इज कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन प्रोटीन। यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं इसलिए डीएनए कॉम्प्लेक्स होता है, देयरफॉर द रेट बिकम स्लोअर होता है इसीलिए। एंड ई कोलाई में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते इसलिए इसमें फास्टर होता है। डिफरेंस बिटवीन दिया गया है लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट और कहा जाए लैगिंग स्ट्रैंड। तो लैगिंग स्ट्रैंड क्या है? कह रहे हैं दिस स्ट्रैंड लाई इन द करेक्ट डायरेक्शन फॉर रिप्लीकेशन। ये करेक्ट डायरेक्शन में होता है जबकि ये हमारा क्या अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दूसरा इसमें कंटिन्यूअस होता है नॉट इन स्मॉल सेगमेंट्स। सिंथेसिस इज द स्ट्रैंड इज पूरा होता है कंप्लीट होता है, इसमें छोटे छोटे खंडों में होता है इसलिए डिसकंटिन्यूअस होता है। सिंथेसिस इज कंटिन्यूअस देयरफॉर अ लॉन्ग अनटरप्टेड डॉटर डीएनए स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज। जब कंटिन्यूअस हो रहा है तो एक लॉन्ग स्टैंडर्ड बनेगा हमारा डीएनए का स्ट्रैंड, इसमें हमारा टुकड़ों में बनेगा अलग अलग सामान कहा जाए। सिंथेसिस ऑन दिस स्टैंड नीड अ सिंगल प्राइमर। केवल सिंगल प्राइमर चाहिए जो स्टार्टिंग में होगा और लैंड में खत्म होगा। इसमें टुकड़ों टुकड़ों पे होगा इसलिए बहुत सारे प्राइमर्स लगेंगे, जगह जगह पे प्राइमर्स लगेंगे। कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ डॉटर डीएनए 5 to 3 होगी और इसमें क्या होगी 3 to 5 होगी, यानी इसमें डायरेक्शन 3 से 5 होगी और इसमें डायरेक्शन होगी 5 to 3।